जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली को फतह कर लाल किले पर केसरी निशान साहिब लहरा देने वाले तथा जुल्म का विरोध कर लगातार विजय प्राप्त करने वाले महान योद्धा जत्थेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जत्थेदार बघेल सिंह जी, जत्थेदार जस्सा सिंह अहुलवालिया जी, तीन मुख्य योद्धाओं ने अपनी फौज के साथ जुल्म और अत्याचार से जबरदस्त टकराए और विजय प्राप्त की। इन मुख्य तीन महान योद्धाओं की याद को तरोताजा रखने के लिए दिल्ली सुभाष नगर स्थित फतेह पार्क बनाया गया है। फतेह पार्क सुभाष नगर में जब पश्चिमी क्षेत्र सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार अमरजीत सिंह बब्बू के पहुंचने पर मशीन द्वारा फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। सर्वप्रथम सुंदर सजे हुए फतेह पार्क का उद्घाटन करने के पश्चात पार्क की देखरेख का कार्य रामगढ़िया बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा गया। सांसद प्रवेश वर्मा, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार अमरजीत सिंह बब्बू, जितेंद्र पाल सिंह गागी साध संगत के बीच में बोल रहे थे, तब बोले सोनिहाल के शब्दों से आकाश गूंज रहा था। तब बोले सोनिहाल के शब्दों से आकाश गूंज रहा था। प्रोग्राम के वक्त बहुत ही अत्यधिक खुशी का माहौल था। इस फतेह पार्क को सौंदर्य बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, समाज सेवी सरदार अमरजीत सिंह बब्बू के अथक प्रयास रहे। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनेकों मेंबर भी शामिल हुए। इस प्रोग्राम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर व रामगढ़िया बैंक के डायरेक्टर तथा जीएस मंगल बाजार विष्णु गार्डन के चेयरमैन तथा गुरु तेग बहादुर 4th सेंचुरी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन तथा समाज की सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाले सरदार हरजीत सिंह पप्पा, रामगढ़िया बोर्ड के दिल्ली अध्यक्ष रामगढ़िया बोर्ड के दिल्ली अध्यक्ष सरदार जितेंद्र पाल सिंह गागी, रामगढ़िया बोर्ड वेस्ट जोन दिल्ली के चेयरमैन सरदार गुरु राजेंद्र सिंह टिपटॉप, GNIM कॉलेज पंजाबी बाग के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह, श्यामनगर गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह मल्ली, समाज सेवी त्रिलोचन सिंह डोला, सरदार अरविंदर पाल सिंह राजा, GS बेदी के अलावा गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। अंत में गुरु का अटूट लंगर सभी लोगों में वितरित किया। जी आगे बेनती है कि सारे जितने भी आज यहाँ पर सुभाष नगर में हमारे यहाँ पे पैसिफिक मॉल के सामने जो एक इतना ऐतिहासिक काम हुआ है कि 3 हमारे सिख जनरलों का स्टैचू यहाँ पर लगा और ये सांसद निधि से पूरा यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सिखों के, हमारे सिख सभा के भाई, हमारे मेंबर, हमारे संसद जी आज सभी एकत्रित हुए और हमने इसका उद्घाटन का कार्यक्रम किया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ देश के अंदर पहली बार इतिहास कायम किया। मुगल सल्तनत के दौरान गुरुद्वारा सीसगंज साहब, बंगला साहब, नानक प्यो साहब, मोती बाग साहब, ये सारे गुरु धामां की महान सेवा निभाई। उन्होंने महान जरनैलों के बुत दिल्ली के सीने के अंदर लगाने का काम प्रवेश वर्मा जी के वलों एक करोड़ों रुपए की जगह दे के सानू किया गया। अज इन्होंने एक वड्डा काम होर किया, ये लगभग 1 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण का काम करा के दिता। और इस सारे स्थान नू ਜਿਹੜੇ महान जरनैल जिथे बुत लगे ने, इत्थे इतिहास उन्होंने जरनैलों का लिखा गया है, जिहड़ा कि मैट्रो के बिल्कुल बाहर दी सामने रोड के उत्ते आ और लखां लोग दिन च इत्थों निकलते हैं। उस स्थान नूं साडे इस बोर्ड के 10 मैंबरी कमेटी बना के उन्होंने दिता है ताकि इसकी सांभ हो सके और इन्हां महान जरनैलों का इतिहास असीं अपने बच्चों तक पहुँचा सकीए। मैनूं लगदा अज बड़ी लोड़ सी साडी आउण वाली ये पंडीरी नूं पता लग सके कि बाबा बघेल सिंह कौन सी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया कौन सी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया कौन सी, जिन्हों ने राज नूं ठुकरा के लाल किले नूं ठोकर मारते हुए इसलिए ठोकर मारी कि सानू साडा गुरु प्यारा है, असीं अपने गुरु के घर गुरु धाम बनावांगे, गुरु घर बनावांगे। सानू राज नहीं चाहिए, सानू गुरु का स्थान चाहिए। उन्होंने दिनों अज उन्होंने याद करते हुए सानू बड़ी तसल्ली मिलती पई और सानू बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु साहब ने कृपा की प्रवेश वर्मा जी दे और सानू सेवा करने का मौका मिला है। और इन्हां महान जरनैलों का जो असीं देखते हैं सीना कड़ा करके बुत के उत्ते घोड़े ते सवार करके जो दिल्ली वाल मूँह करके देखते हैं तो दिल्ली इन्होंने सलाम करके कहिंदी आ तुसीं ओह जे जिन्हां 1783 च इस देश अंदर पहली बार लाल किले ते अपना केसरी निशान चलाया सी। इस करके इन्होंने सलाम करते हैं। साडे मन च अज बड़ी खुशी आ कि अज ये पार्क जिहड़ा बहुत सुंदर बनया है और इन्हां दा जिहड़ा मैमोरीअल आ दिल्ली फतेह दा वो इत्थे स्थापित होया।
जो 3 जर्नल थे उनका उद्घाटन किया गया प्रवेश वर्मा जी के द्वारा, और आपका जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्या कहेंगे आज जो आपने देखा है कि जहाँ पर सिख पंथ के महान जर्नैल महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा बघेल सिंह जी के बुत लगे हुए हैं। ये आज से 3 साल पहले दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रवेश वर्मा जी के अनथक प्रयासों की वजह से लगे थे, और कुछ समय पहले ये इसकी हालात बहुत जो नाजुक हो गई थी, क्योंकि इसकी देखरेख करने वाला कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई प्रॉपर था नहीं। हमने 1 साल पहले प्रवेश वर्मा जी से आगे रिक्वेस्ट की, जो हालात है इस पार्क के वो बहुत नाजुक हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रवेश वर्मा जी ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और एक कमेटी बना के एक कमेटी को काम सौंप दूंगा। और ऊपर वाले की कृपा से उन्होंने एक कमेटी पिछले महीने बनाई, और आज 7 महीने 7 तारीख को उन्होंने फाइनल किया कि 25 तारीख का हम इसका शुभारंभ रखेंगे, और ये 25 तारीख को जो नई बनी कमेटी है वो मेरी अध्यक्षता के अंदर 11 मेंबरी कमेटी है, उसको सौंप दिया जाएगा। और आज उन्होंने ये पार्क की जो देखरेख का जो जिम्मा है वो रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के उनको दिया है, और उसकी अध्यक्षता मेरे पास है। 11 मेंबर कमेटी बनी है, और मैं 11 से 21 मेंबर भी करूँगा ताकि बढ़ चढ़ के लोग इसका अंदर अपना साथ दें। और जिस तरीके से उन्होंने बना के बहुत खूबसूरत बना के हमारे को दिया है, और हम इसको अपने प्रयासों से और भी खूबसूरत बनाएंगे, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे तो संगत अपने आप ही यहाँ पे आना पसंद करेगी। मैं आस करता हूँ कि आने वाले समय में परिवार अपने बच्चों को यहाँ पे लाके सेल्फी खिंचा के इतिहास पढ़ा के और इतिहास के साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का। इसको पार्क को बनाने के लिए काफ़ी कठिनाई को भी आपको सामना करना पड़ा, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताएं। कठिनाई तो देखो, कुछ विरोधी धड़ों ने बहुत प्रयास किए उल्टे सीधे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे सिरसा जी ने कहा है, वो जो काम उनका भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई है वो काम करते रहे। हमारा काम है कि हमने साफ सुथरा काम करना है, जो कि संगत की सेवा करनी है और इस पार्क को खूबसूरत बनाए रखना है। मैं ऊपर वाले से अरदास करता हूँ हम पूरी टीम को हिम्मत हौसला बख्शे, ताकि ये काम जो हमारे सिर पे रखा गया है इसके ऊपर कोई आँच ना आए, और प्रॉपर तरीके से संगत को हम अपना काम करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है जी, जैसे अभी आपने हमारे प्रधान गागी जी से बातें सारी समझ ही ली हैं, और हमारे नेताजी जो प्रवेश शर्मा जी और उनके साथ शेषा जी भी आए थे, सारी बातें उन्होंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाई हैं। और हमारी ये 11 मेंबर कमेटी जो है गागी जी के साथ जितने भी हैं सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे दिल से और बहुत मेहनत से उस दिन के लग रहे हैं इसकी सौंदर्य करने के लिए, सौंदर्यकरण करने के लिए इस पार्क की, और इसको बहुत बढ़िया बनाने वाले हैं। और इसके बाद एक लेज़र पॉइंट बनाना चाहते हैं हम इसको, और आगे देखेंगे आप कितना सुंदर हो जाएगा। लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया जो है ये पार्क होगा, और बड़े आराम से यहाँ लोग अपना समय बिताएंगे और बढ़िया उनको संदेश जाएगा। धन्यवाद। रामगढ़िया जी, अपना बघेल सिंह जी, इन्होंने स्टैचू इतने बनाए ने, ये प्रवेश वर्मा जी और सिरसा जी की मेहनत नाल बनाया गया। और इसकी देखभाल आज तो 2 साल पहले बनया सी, उसकी देखभाल बनया उदों देखभाल वास्ते कोई सिस्टम नहीं सी। साढ़े जितेंद्र पाल गागी जी और रामगढ़िया बोर्ड सारे मैंबर इकट्ठे हो गए, सिरसा जी ने प्रवेश वर्मा जी ने रिक्वेस्ट की भी इतने सानू हैंडल किया। फिर इतने उन्होंने 15 दिन 11 महीने टेकनी की, और यदा 15 दिन तो काम शुरू हो गए, लाख रुपये ला के प्रवेश वर्मा जी और यदा सौंदर्यकरण किया। और हुण इसका सब पूरा अगे भी असीं इहते होर वध चढ़ के लेजर लाइटा और काम करांगे, और हर कोई ग्रुप या कोई होर फंक्शन होगा इत्थे दिता जाएगा धार्मिक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक इतिहासिक स्मारक साढ़े लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने इस स्मारक की नींव तो लैके और स्टैचू और सारा जिन्ना भी अंदर हुणे 80 लाख का अपने फंड तो अंदर सौंदर्यकरण कराया है, तो उन्होंने संगत को समर्पित किया है। तो उन्होंने कहना है कि भी एक बार मैं तुहानूं तैयार करके सारा दे देना, बाकी कोई कमी पेशी आए तो तुसीं मैनूं दसो। उन्होंने कमेटी बनाई है कि भी तुसीं सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी समाजिक तत्व इत्थे कोई इस तरह की गलत ना गल करे कोई, और इसकी साफ सफाई रखो और ये धार्मिक प्रोग्राम करो।
ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਸਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਯਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ 2 ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ और एक जरनैलों वाला जड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। इसी तरह इन्होंने मायापुरी जतेंद्रपाल सिंह गागी जी ने बताया कि इस पार्क की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे आई है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और इसको एक ऐसा सुंदर पार्क बनाएंगे यहाँ पे जैसे कि हमें कुछ काम किए हुए मिले हैं, जिसको हम और बढ़कर इसको अच्छा सुंदर दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूं कि मेरे को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ में मेरे भाई हमारे सिरसा जी और सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार ग्रोवर जी और सभी सदस्य, हमने जो कुछ सालों पहले ये सपना देखा था, आज वो सपना यहाँ पे पूरा हुआ है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। ये जो लोग पीछे बैठे, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है। पहले ये जो पार्क होता था, ये जो जगह होती थी, ये बहुत सारा इसमें कूड़ा, एकदम खराब स्थिति रहती थी। मेरे को याद है सबसे पहले ये जो पीछे फ्लैट वाले हैं, ये मेरे पास आए थे और ये फ्लैट वालों ने मुझे कहा कि ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी सफाई करवा दीजिए, हमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। मैंने मेरे ऑफिस में कहा कि भाई इसका पता करो ये किसके पास है पार्क। तो हमने एमसीडी से पूछा, एमसीडी ने कहा हमारा पार्क नहीं है। तो मैंने डीडीए से पूछा, डीडीए ने कहा मेरी भी जगह नहीं। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी से पूछा, उसने कहा मेरी भी जगह नहीं। तो मैं ऐसे ही सिरसा जी के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई सारा डिपार्टमेंट मना कर रहा है, किसकी जगह नहीं है। तो मैंने कहा अब तो एक ही सॉल्यूशन है, हम इसके ऊपर में कुछ काम कराना शुरू कर देते, तो जो विभाग होगा वो खुद ही अपने आप आ जाएगा कि किसकी जगह है। तो फिर हमारी चर्चा हुई कि हम इसमें क्या करें। मैंने जो भी वीर साहिबजादों के बारे में पढ़ा है और जो सुना, और ये तीनों जनरलों के बारे में जो मैंने सुना, मैंने और किसी से नहीं, सिरसा जी से ही सुना। और हम जब भी बैठते थे, ये मेरे को सिख इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और जब मैं इनसे सुनता रहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ आता है कि मैं और क्या कर सकता हूं कि अभी तक सिख इतिहास जो हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे गुरुओं का, आज तक सिख इतिहास का जितना होना चाहिए था प्रचार उतना हुआ नहीं। तो हम और क्या कर सकते, और क्या कर सकते। तो मेरे से इनसे ये पता लगा, सिरसा जी मुझे बताते थे कि हमारे में ये होता है कि गुरुओं का बुत नहीं लगा सकते,
कि गुरुओं का कोई स्टैचू नहीं लगा सकते, हमारे में ये है। हमने पूछा कि भाई और क्या लगा सकते हैं, किसका स्टैचू लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई जनरल एक हुए थे 3, जो है बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। तो ऐसे 3 जनरल हुए थे जिन्होंने दिल्ली में फतेह करी थी, जो है दिल्ली को फतेह किया था। तो मैंने उनसे कहा भी चलो अगर कहीं देश में और पूरी दुनिया में ऐसे स्टैचू नहीं लगे तो हम वो तीनों स्टैचू यहीं लगाते। तो ये हमारी चर्चा हुई। मैंने मेरे ऑफिस में पता किया कि क्या मेरे एमपी फंड में से, हमारा जो सांसद निधि का फंड होता है, क्या उसमें स्टैचू लग सकता है क्या? तो वहां मुझे बताया गया कि उसमें स्टैचू नहीं लग सकता। तो मैंने सिरसा जी को कहा यार स्टैचू तो मेरे एमपी फंड से नहीं लगेगा, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे स्टैचू लगा सकते हैं? तो मेरे को सिरसा जी ने कहा जी स्टैचू की जिम्मेदारी मेरी हुई, मैं जो हमारा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे आपको स्टैचू बनवा कर दे दूंगा, क्या आप उसको लगवा पाओगे? तो मैंने सिरसा जी को कहा था जब मैं वहां पर खुद ही खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर लगवाऊंगा तो कौन रखेगा? तो मेरे को सिरसा जी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये तीनों स्टैचू अगले 2 महीने में बनाकर दे दिए और मैं और सिरसा जी दोनों यहाँ पर खड़े होकर हमने क्रेन बुलाकर, सारी लेबर बुलाकर हमने वो तीनों स्टैचू अपने हाथों से यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पे लगवाए थे। अब ये स्टैचू तो लग गए, अब जो इसका काम होना था तो उस बीच में क्या हुआ कि जो अपना डीडीए वाले आ गए, डीडीए वालों ने कहा जी हमारी जमीन है तो आपके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो अब इसका हमने क्या इलाज ढूंढा कि मैंने कहा डीडीए डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे परमिशन लेने में दिक्कत होती है और जो एमसीडी ऐसा है जिससे हम करवा सकते हैं। पहले मैंने ये लैंड को डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। पहले मैंने एमसीडी से लेटर लिखवाया, डीडीए के वीसी से मिले, कमिश्नर से मिले, पहले इसको डीडीए से हमने एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। उसके बाद में मैंने एमसीडी से कहा भाई इसमें काम करो, तो मेरे को एमसीडी ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरा सांसद निधि का पैसा तो लग सकता है ना? उन्होंने कहा लग सकता है। तो मैंने कहा मेरा जितना पैसा लगे इस काम को बहुत अच्छा सुंदर बनाना है, एक इसको अच्छे भव्य स्थल बनाना है, क्योंकि जो 3 जनरल है ये केवल स्टैचू नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवपल इतिहास है। इसलिए जहां पर ये स्टैचू लगेंगे उस पूरे जगह को अच्छा सुंदर बनाना भी चाहिए। तो मैंने एमसीडी को मेरा पैसा दिया और यहाँ पे 80 लाख रुपए का, जो मेरे को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है पूरी लोकसभा के लिए, और जो कोविड के समय में 2 साल हमें मिला नहीं था, सरकार ने वापस ले लिया था, मैंने उसमें से 80 लाख रुपए दिया और 80 लाख रुपए का काम ये जितना आप देख रहे हैं वो हुआ। ये पूरे काम की जानकारी है कि ये काम कैसे हुआ था। और उसके बाद में